आज 8 जनवरी 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 9000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती की तैयारी की गई है। दरअसल कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वहीं आवेदन की प्रक्रिया भी अभी पूरी कर ली गई है। इसी बीच कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए 9000 से अधिक पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी निर्धारित की गई है, जबकि परीक्षा का आयोजन 15 मार्च को किया जाएगा। ग्रुप 2 ग्रुप 4 के तहत होने वाली इन भर्ती पटवारी समेत कुल 7983 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। नए साल में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगी 12 हफ्ते की छुट्टी। पुरुष कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब पिता बनने पर कर्मचारियों को 12 हफ्ते की पैटर्निटी लीव मिलेगी। इतना ही नहीं, बच्चा अडॉप्ट करने पर भी छुट्टियों का लाभ मिलेगा। यह ऐलान फेमस फार्मा कंपनी फाइजर इंडिया ने किया है। कंपनी की इस पॉलिसी में पिता बनने वाले कर्मचारी 2 साल के अंदर इन छुट्टियों का लाभ ले सकते हैं। इसमें एक बार में कम से कम 2 हफ्ते और अधिक से अधिक 6 हफ्ते की छुट्टी लेने की सुविधा है। दरअसल अभी तक महिला कर्मचारियों को मां बनने पर मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव दिया जाता है। यह अवकाश 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने का होता है, लेकिन अब पिता बनने वाले पुरुषों को भी 3 महीने की छुट्टियां मिलेंगी और इसे पैटर्निटी लीव की कैटेगरी में रखा गया है। एमपी की बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला ये पुरस्कार। मध्य प्रदेश को एक उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मान समारोह का आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ, जहां एडीजीपी चंचल शेखर ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल के लिए प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 समारोह में यह पुरस्कार दिया। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर ने अपनी टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण किया। नगरीय निकाय चुनाव के चलते स्नातक की पूरक परीक्षाओं की केंद्र बदलेगा विश्वविद्यालय। नगर निकाय चुनाव से स्नातक पूरक परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, क्योंकि जिन कॉलेजों को परीक्षा के लिए केंद्र बनाया था वह मतदान व मतगणना होना। ऐसे में 4 से 5 कॉलेजों ने विश्वविद्यालय को पत्र लिखे हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में परीक्षा से जुड़ी गतिविधियां नहीं संचालित हो सकती हैं। बावजूद इसके विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तारीख में कोई फेरबदल नहीं किया है, बल्कि उनके स्थान पर अन्य कॉलेजों में परीक्षा रखी है। विश्वविद्यालय अब अगले 3 से 4 दिन में विद्यार्थियों को नए केंद्र आवंटित करेगा। सुपर कॉरिडोर की एक लेन बंद, खंडवा रोड पर भारी वाहन प्रतिबंधित। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान इंदौर में वीआईपी और अतिथियों को आवागमन में परेशानी ना हो, इसलिए शनिवार से कई जगह पर ट्रैफिक डायवर्जन कर दिया गया है। सुपर कॉरिडोर के हिस्से को बंद कर दिया गया है। वहीं खंडवा रोड से भी भारी वाहनों के प्रवेश को रोक दिया गया है। सुपर कॉरिडोर से MR10 होते हुए बाईपास तक जाने वाले मार्ग पर भी माल वाहनों का प्रवेश रोका गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी यही व्यवस्था रहेगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मेहमानों के फोटो खींचेंगे रोबोट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान मेहमानों की तस्वीरें रोबोट क्लिक करते नजर आएंगे। रोबोट न केवल तस्वीरें क्लिक करेंगे, बल्कि उसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की एक खास फ्रेम में सजाकर कुछ ही सेकंड में मेहमान के ईमेल एड्रेस पर भेज भी देंगे। रविवार से शुरू हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनोखा अनुप्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पवेलियन पर नजर आने वाला है। दक्षिण अफ्रीका से 20 जनवरी को लाए जा सकते हैं 12 चीते। नामीबिया से 8 चीतों को लाने और उन्हें सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान के बड़े बाड़ों में छोड़ने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों से 20 जनवरी को चीतों के स्वागत की तैयारी करने को कहा है। चीतों को लाने के लिए केंद्रीय वन महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल, राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव SP यादव सहित केंद्रीय वन मंत्रालय के अन्य अधिकारी 15 या 16 जनवरी को दिल्ली से दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। कोई अड़चन नहीं आई तो वे 20 जनवरी को चीते लेकर ही लौटेंगे।
इंदौर के स्टार्टअप के आइडिया से खुश हुए एनआरआई, लंदन में किया आमंत्रित। इंदौर के स्टार्टअप जिस तरह से काम कर रहे हैं वह सराहनीय है। यहाँ कई ऐसे स्टार्टअप हैं जिनके उत्पाद दुनिया भर में बेचे जा सकते हैं। ऐसे स्टार्टअप को दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लंदन को चुनना चाहिए। वहाँ से वे कई और देशों में अपनी जगह बना सकते हैं। लंदन दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। इंदौर के स्टार्टअप को हम अपने उत्पादों को विश्व पटल पर ले जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर, थीम सॉन्ग व मशाल लॉन्च। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। शनिवार शाम राजधानी के शौर्य स्मारक में आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलों के शुभंकर आशा का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मशाल और थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो भी लॉन्च किया गया। शाम 6 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में ड्रोन और लेजर शो के माध्यम से खेलो इंडिया का अद्भुत रंग देखने को मिला। इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्रवासी भारतीय। इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की धाक अब दुनिया भी मानने लगी है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अभी तक 2 तरह से कचरा पृथक्करण होता है। वहीं इंदौर में 6 तरह का कचरा न सिर्फ अलग अलग किया जा रहा है बल्कि घरों से भी अलग अलग ही इकट्ठा किया जा रहा है। विदेशी प्रतिनिधि और अधिकारी अभी देखेंगे कि गीले और सूखे कचरे से कमाई का मॉडल क्या है, किस तरह गीले कचरे से सीएनजी और सूखे कचरे व मलबे से ईंट पेवर बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के काउंसलर जॉन डिराइड और उनकी टीम के साथ लंदन के अधिकारियों की टीम सबसे ज्यादा जानने की इच्छुक है कि इंदौर कचरे से कमाई किस तरह कर रहा है। इंदौर में सैंपलिंग बढ़ाई फिर भी नहीं मिला कोई संक्रमित। कल का दिन इंदौरियों के लिए राहत भरा रहा। इस दिन कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला। 422 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 416 में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई जबकि 6 सैंपल बेकार हो गए। राहत की बात यह है कि 6 उपचारित मरीजों में से 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी ये 4 मरीज कोरोना को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। वर्तमान में शहर में कोरोना के सिर्फ 2 मरीजों का उपचार चल रहा है। ये दोनों ही महिलाएं, इनमें एक 24 वर्षीय महिला और दूसरी 55 वर्षीय महिला है। कक्षा 12वीं की लड़कियों को मिलेंगे 6,000 रुपए। अगर आप बेटी के जन्म के समय लाडली लक्ष्मी योजना में अपनी बालिका का नाम दर्ज करा देते हैं तो आपकी बेटी को सरकार की तरफ से कुल 1,43,000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि ये अमाउंट पूरा एक बार में नहीं दिया जाता है। आपकी बेटी की जरूरत के मुताबिक ही राशि को आप तक पहुंचाया जाता है। जैसे जब आपकी बेटी कक्षा 6वीं में प्रवेश लेगी तब 6,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रवेश लेने पर आपकी बेटी के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए भेजे जाएंगे। इंदौर में हिंदू बच्चियों से बोले मुस्लिम युवक, शादी कर मुस्लिम बन जाओ वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इंदौर जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महू पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों के खिलाफ अश्लील हरकतें करने और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपितों ने किशोरियों को धमकाया और कहा कि शादी कर मुस्लिम बन जाओ वरना समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। उन्होंने कई तरह की अश्लील टिप्पणी भी की है। घटना समीपस्थ महू थाना क्षेत्र की है। देसी चना के दाम में आई गिरावट, तुअर के भाव मजबूत। इंदौर में मंडी भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले देसी चना के रेट में गिरावट हुई है। बीते दिन इसके भाव 4,000 से पार थे जिसमें लगभग 1,000 की गिरावट देखी गई है। तुअर की प्राइस में भी अंतर आया है और इसका भाव बढ़ गया है। रेट लगभग 2 गुना के करीब है। इसके अलावा यहाँ आपको दलहन, तिलहन, मक्का, सोयाबीन, मसूर, सरसों और सब्जी के भाव मिलेंगे। 9 साल बाद मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, बजट में हो सकती है घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पेश करेंगी। एक बार फिर इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि 9 साल बाद इनकम टैक्स को लेकर कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। इसकी वजह यह है कि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी फुल बजट है। इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को अगले साल होने वाले आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जाता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार बजट में इनकम टैक्स में मिडिल क्लास के लिए कुछ अहम घोषणा कर सकती है। इन लोगों को बैंक में केवाईसी के लिए दोबारा देने होंगे दस्तावेज।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों को कुछ मामलों में नए दस्तावेजों को जमा करके अपने केवाईसी को अपडेट करने के लिए कहा है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर बैंक की ब्रांच पर जाकर या ऑनलाइन वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके नई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। कुछ मामलों में नई केवाईसी की प्रक्रिया या नए दस्तावेजों की जरूरत होगी क्योंकि बैंकों को अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होता है। साल 2002 के पीएमएलए के अनुपालन के लिए बैंकिंग रेगुलेटर ने कुछ बदलाव किए हैं जिससे ग्राहकों के लिए अपनी केवाईसी जानकारी को अपडेट करना आसान हो सकता है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चुने गए चेतन शर्मा फिर से मिली सीनियर टीम की जिम्मेदारी। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को फिर से सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष की कुर्सी दे दी है। बीसीसीआई ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। उनके अलावा सीनियर पुरुष टीम चयन समिति में शिव सुंदर दास, सलील अंकोला, सुब्रतो बनर्जी और एस शरद को शामिल किया गया है। बीसीसीआई के अशोक मल्होत्रा, सुलक्षणा नाइक और जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति इस 5 सदस्यीय पैनल को चुना। चेतन शर्मा को इस पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। इस चयन पैनल का सदस्य बनने के लिए लगभग 600 आवेदन आए थे। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी रेट्स में किया बदलाव। कल से मिलना शुरू हुआ 7.15% इंटरेस्ट रेट्स का लाभ। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी रेट्स में बदलाव किया है। बैंक ने 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई ब्याज दरें 7 जनवरी 2023 यानी कि कल से लागू है। बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल की एफडी रेट्स पर 4.50% से लेकर 6.75% ब्याज दरों का लाभ मिल रहा है। टैक्स पेयर्स की खुशी के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा 10 तरह से ले सकते हैं छूट। साल 2023 का बजट पेश होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, टैक्स छूट की हलचल वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। नौकरी पेशा इस बार आयकर छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स छूट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से 60 टैक्स स्लैब वाला ऑप्शनल इनकम टैक्स सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों को टैक्स कम देना पड़े। सीतारमण ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हर टैक्स पेयर करीब 7-10 तरह से छूट का दावा कर सकता है। करोड़ों किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। इस दिन आएगी 13वीं किश्त, खाते में आएंगे 2000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। बीते साल जनवरी में ही किश्त जारी की गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली किश्त पर एक बार फिर ताजा अपडेट सामने आया है। लोहड़ी और मकर संक्रांति से पहले केंद्र सरकार करोड़ों लाभार्थी किसानों के खाते में 13वीं किश्त के 2000 रुपए खातों में जारी कर सकती है। नियम के तहत पहली किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि जनवरी में ही 13वीं किश्त किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। प्री प्राइमरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए राहत, स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टियां, कलेक्टर के आदेश जारी। प्रदेश में ठंड के बढ़ते प्रकोप और शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर द्वारा स्कूलों की छुट्टियों की तारीख को बढ़ा दिया गया है। कई जिलों में कलेक्टर द्वारा स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई थी, जिसके बाद अवकाश में वृद्धि की गई थी। एक बार फिर से कलेक्टर कार्यालय द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। ग्वालियर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत ग्वालियर जिले में 2 डिग्री से 5 डिग्री तापमान होने और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शासकीय और निजी विद्यालय में प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के लिए छुट्टी को बढ़ाकर 11 जनवरी 2023 कर दिया गया है। 11 जनवरी 2023 तक इन क्षेत्रों में 1 से 8वीं तक की कक्षा का संचालन नहीं किया जाएगा। भारत ने 91 रन से जीता तीसरा टी20। श्रीलंका से लगातार 5वीं होम सीरीज जीती, सूर्य कुमार का तीसरा शतक। भारतीय टीम ने श्रीलंका से लगातार 5वीं होम सीरीज जीती है। दोनों टीमों के बीच अब तक 6 सीरीज हो चुकी है। इनमें से सिर्फ ड्रॉ रही है जो 2009 में खेली गई थी। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 228 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। उसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाजों को 16.4 ओवर में 137 रन पर आउट कर दिया। भारत की जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे। उन्होंने 51 गेंद पर 112 रन बनाए। सूर्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
कोहरा, कोल्ड डे, शीतलहर के बाद पाले का प्रकोप, भीषण ठंड के बीच मध्य प्रदेश में अलर्ट। उत्तरी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। भारी ठंड के कारण कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। घने कोहरे और कोल्ड डे, शीतलहर, बारिश के बाद अब कुछ जिलों में पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अनुमान जारी किया है, यानी फिलहाल लोगों को सर्दी से जरा भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश में सुअरों की मौत से मची दहशत, पोस्टमार्टम में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्वाइन फ्लू के जड़ से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कुछ महीनों से लगातार सुअरों की मौत हो रही है। अधिकारियों ने सुअरों का पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में मौत की वजह स्वाइन फ्लू निकली। पशु चिकित्सा विभाग ने इसकी पुष्टि की है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 सुअरों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। दोनों ही सैंपल में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि शहर में लगातार सुअरों की मौत हो रही थी। कुछ सुअरों को स्थानीय लोग नगर पालिका गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ केशव सिंह सागर ने पशु चिकित्सालय में इसकी जानकारी दी। इसके बाद 2 सुअरों का पोस्टमार्टम करवाया गया। उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। दोनों सुअरों की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। बिजली उपभोक्ताओं, कर्मचारियों के लिए काम की खबर, मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10% राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोग, चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।